बताता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम के, तो देखो आप और समझने की कोशिश करना, है ना। जैसे ये एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एग्जांपल 3, थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। थर्ड एग्जांपल में क्या है, ये इस तरह से एक बल्ब है, वो एक इस तरह से एक वायर से बंधा हुआ है, यूं बंधा हुआ है एक बल्ब, एक वायर से बंधा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप ये ध्यान रखना कि आप स्टडी किसकी कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे मान लो अपन ये बल्ब है, इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पे फोर्सेस शो करोगे, तो बल्ब का कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो सबसे पहला फोर्स मैंने आपको क्या बताया था, वेट लगता है। तो वेट कैसे लगेगा, W=mg नीचे लगेगा। और इस वेट की वजह से, इस वेट की वजह से ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी। तो अपन इस ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को O कर देते हैं। अब इस पॉइंट के लिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखाया था, कैसे करोगे, आप एक्सिस बना दो, या आपने एक्सिस बना दी और इस एक्सिस पर ये जो पॉइंट O है इसको ओरिजिन पे रखोगे, ये ओरिजिन पे रख दिया आपने। तो सबसे पहले W=mg कैसा लगेगा, W=mg नीचे लगेगा, इस तरह से ये mg नीचे लग गया। और टेंशन कैसे ऊपर लगेगा, T टेंशन ऊपर लग जाएगा, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ कि मान लो जो मास ऑफ बल्ब है, मास ऑफ बल्ब आपको दे रखा है 1 kg, मास ऑफ बल्ब जो है आपको 1 kg दे रखा है। आपसे पूछे कि टेंशन कितनी होगी, इस रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी, तो कौन आंसर बताएगा, बताओ, बोलो। इस रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी, अगर मास ऑफ बल्ब जो है वो 1 किलोग्राम है तो रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी, कौन बताएगा। करो भाई आंसर, हाँ आंसर चैट बॉक्स में आंसर कर दो, चैट बॉक्स में आंसर कर दो, कितना होगा बताओ। चैट बॉक्स में आंसर करो बेटा, क्या होगा, क्या स्टेप्स बताई थी मैंने कल आपको। आपको क्या देखना है, कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है ये, तो कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, जल्दी जल्दी आंसर करो और डेली पढ़ा करो यार, जो आपको पढ़ा, जो भी चीज लर्न कर रहे हो, कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है ये। कोप्लेनर कौन करंट है, तो कोप्लेनर कौन करंट है तो कितनी कंडीशन लगेगी, दो लगेगी ना। सबमिशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो, सबमिशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू जीरो। एक्स पर तो इसमें कुछ है ही नहीं, वाई वाले देखो, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस का, जो नीचे जा रहा है वो माइनस का, उसको जीरो कर देंगे। तो यहाँ से टी इजिकल टू कितना आ जाएगा, टी निकालना है ना अपन को टेंशन, तो टी इजिकल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू क्या है आपका, एम जी है, एम कितना है 1 है, जी कितना होता है 9.8 होता है, तो कितना आ गया 9.8 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। सही है, बिल्कुल विधान का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से, खैर अभी तो मैं आपको ओनली ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, और देखो एक और फ्री बॉडी डायग्राम सिखाता हूँ आपको। ये देखो इधर, इसके अंदर क्या है कि इस तरह से एक वॉल, ये तो आपकी रूफ हो गई और ये वॉल हो गई, ठीक है। अब एक बॉल है वो इस इधर टच हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बॉल इधर टच हो रही है और ये इसे बंधी हुई, और यहाँ इस धागे से ये बंधी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये जो बॉल है, इस बॉल का मास दिया हुआ है m, इस बॉल का मास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो मुझे बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, बॉल क्यों स्टडी करना है, तो बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कौन सा फोर्स लगेगा बॉल पे, बताओ सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बॉल पर सबसे पहले, ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी मतलब उसका वेट, वेट कैसे लगेगा नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे उसको, W=mg, ठीक है। और फिर इसकी वजह से यहाँ इस रस्सी के अंदर या रोप के अंदर क्या आ जाएगी, रोप के अंदर क्या आएगी, अरे आप बोल भी सकते हो, यू कैन स्पीक ऑल्सो योर आंसर्स, जरूरी नहीं आप लिखो ही। टेंशन, टेंशन आएगी यहाँ पर,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा फोर्स बता सकते हो, और क्या लगेगा यहाँ पर? फोर्सेज वही है जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और कौन सा फोर्स सर लगेगा? कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा इस जगह। और हमेशा मैंने आपको क्या बताया, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस लिए जाते हैं, तो इसको आर से लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई आपने। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये ओ को आप इधर ले आओगे, ये ओ आप यहाँ पर ले आए। ठीक है, वो यहाँ पे ले आए, तो सबसे पहले एम जी तो नीचे लगाओगे, तो ये डब्ल्यू इजिकल टू एम जी तो यहाँ आ जाएगा। फिर आर लगाओगे, या आर इस तरह से लग जाएगा। सारे फोर्सेस आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ओरिजिन से। फिर टेंशन लगाओगे, टेंशन हमेशा दूर वाला लिया जाता है। ठीक है, जो दूर वाला एरो है ना, जो एरो दूर की तरफ जा रहा है, ये वाला एरो लेते हैं, तो ये टेंशन हो गया। ठीक है, अब देखो बात क्या है कि जब उन्हीं फोर्सेस, ध्यान से सुनना आप, उन्हीं फोर्सेस को आप बैलेंस कर सकते हो जो फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में लग रहे हो। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस थी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें देखो टी प्लस वाई में जा रहा है, डब्ल्यू माइनस वाई में जा रहा है, तो आप उन्हीं फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो जो प्रिंसिपल एक्सिस में हो। इस डायग्राम में मुझे बताओ कौन कौन से फोर्स जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस में है, इस डायग्राम में से, इस वाले में। ये आपका हो गया प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। तो इसमें कौन कौन, इसमें फोर्सेस कितने हैं? एक तो वेट है इसका डब्ल्यू, एक रिएक्शन फोर्स है आर, और एक टी जो है वो टेंशन है। तो कौन कौन से फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में है इसमें, बताओ? सर आर और डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू, और टी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ता है, इनको प्रिंसिपल एक्सिस में ब्रेक करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, ये आई तक हो गया था, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखा रहा हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसको जे कर देता हूँ मैं पॉइंट को। ठीक है, बहुत आसान है। और विधान आप, मेरा एक लेक्चर है टिग्नोमेट्री के ऊपर, वो लेक्चर देख लेना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसी में नोट्स भी है। ठीक है, बाकी ओके सर। और हमको तो आता ही है, मैंने सिखा रखा है, तो ध्यान से देखना आप। तो अभी यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स into mutually perpendicular कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फोर्सेस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना कहलाता है उसका रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन क्यों करना पड़ता है अपन को? रेजोल्यूशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जैसे अब ये टी टी जो है वो टेंशन आ रहा है, अब ये टेंशन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है, तो आप फोर्सेस को तभी बैलेंस कर सकते हो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस में हो। तो इसको फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, देख लो, ध्यान से लर्न करो उसमें। देखो, जैसे ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। ठीक है, अब मान लो इसमें कोई फोर्स है एफ, इस तरह से लग रहा है कोई फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स एफ लग रहा है यहाँ पर, तो हम उन्हीं उन्हीं फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है। जैसे इसको लिख दिया प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस वाई, और ये हो गया माइनस वाई। तो ये एफ जो है ये कोई फोर्स है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है। तो हमको क्या करना है? एंगल पता करना है, वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, तो अब इसको आपको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व कैसे करते हैं? आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इधर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो एक कंपोनेंट तो ये आ गया, और इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। तो क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए इसको फोर्स का एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और ये वाई डायरेक्शन में है, इसलिए इसको फोर्स का क्या कहेंगे?
वाई कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हो गया, यहाँ पर एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब इस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, जिस एक्सिस के साथ ये एंगल चिपका हुआ होता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल चिपका हुआ होता है उसको लिखते हैं कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसको 1 नंबर इक्वेशन कर देंगे। ये कॉस थीटा साइन थीटा जो होते हैं वो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है पहले से, मेरे लेक्चर से काफी सारे लेक्चर्स डले हुए हैं इसके ऊपर, तो एक बार आप वहां से देख लेना। तो ये तो आ गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे ही जो एफ वाई है, एफ वाई को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, यहाँ पर एफ वाई है, एफ वाई को अपन क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा, और ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो फोर्स है उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से देखो, आपने एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखा, एफ कॉस थीटा, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी। सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी एफ वाई इजिकल टू एफ साइन थीटा, ये आपने सेकेंड इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर स्क्वायर बोथ इक्वेशन एंड ऐड, दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एफ स्क्वायर, और अंदर आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आप लेक्चर देख लेना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपको एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, एफ इजिकल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो एक तो ये ध्यान रखना आप कि अगर मान लो कंपोनेंट देके फोर्स पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, और फोर्स दे रखा है और कंपोनेंट करने हैं आपको, तो इस तरह से कंपोनेंट कर लेना। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड, यहाँ पर बताते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दिया आएगा एफ साइन थीटा डिवाइड बाय एफ कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ वाई, और ये आ जाएगा आपका एफ एक्स। तो एफ से तो एफ कट जाएगा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा आ जाएगा आपका एफ एक्स डिवाइड बाय एफ वाई। तो ये जो इस तरफ के जो मैंने फॉर्मूले निकाले आपको 3 और 4 फॉर्मूले, तो जब आपको कंपोनेंट दे रखा हो और फिर ये एंगल वगैरह पूछे, ठीक है, अभी उसको आप लर्न कर लेना। पहले यहाँ देखो आप, इसमें क्या याद रखना है आपको, जिससे एंगल चिपका हुआ होगा वो कोस थीटा होती है, और दूसरा वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है। ध्यान रखोगे ना, फोर्स को आपको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, तो फोर्स को जब 2 पार्ट में तोड़ोगे तो जिस एक्सिस के साथ एंगल चिपका हुआ होता है वो कोस थीटा होता है, और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो साइन थीटा होता है, इसे ध्यान रखना। तो देखो आप, अगर यहाँ पर ये एंगल जो है आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट कैसे बनेंगे, एक तो ये कंपोनेंट बन जाएगा और एक ये कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये तो इसका क्या कहलाएगा, ये तो जानते हो ना, ये लेटी हुई जो एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, और जो खड़ी हुई एक्सिस होती है वो क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है, जानते हो ना। ये तो लेटी हुई एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, और इसे खड़ी हुई यस एक्सिस सर। वर्टिकल एक्सिस होती है। अब मुझे बताओ, इस टी जो है, टी क्या है, फोर्स ही है, टी क्या है, टेंशन फोर्स है। तो इसके कंपोनेंट करूंगा मैं, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा के साइन थीटा, सर कॉस थीटा। हाँ। सर साइन थीटा। और आरएम क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, सीधे खड़ा हुआ वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा,
cos थीटा आएगा कि sin थीटा? हाँ सर साइन थीटा। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपको क्या सिखाया है, जिससे एक्सिस से एंगल चिपका हुआ है वो वाला कंपोनेंट cos थीटा आता है। जिससे एंगल चिपका हुआ है, यहाँ पर एंगल किससे चिपका हुआ है, किससे चिपका हुआ है एंगल? बोलो भाई, दिख रहा है ना? ये तो Y से। इसमें क्या है यार, इसे कितना तो आसान है। Y ये एंगल y से चिपका हुआ है ना, तो ये y वाला cos थीटा आएगा Yes, कि sir. sin थीटा आएगा? cos। cos थीटा आएगा ना, यही तो याद कर लो। यस सर जिससे, कॉस थीटा। अरे जिससे एंगल चिपका हुआ है वो cos थीटा आएगा, इतना तो आसान है। जिससे एंगल चिपका हुआ है वो cos थीटा आएगा, और एक अगर cos थीटा आ गया तो दूसरा अपने आप sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब जब इस पे फोर्सेस बैलेंस करोगे तो देखो आप, इसमें अब इस t को नहीं लेंगे अपन, इस t के कंपोनेंट को लेंगे, t cos थीटा t sin थीटा। अब इसमें ये कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो, कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है? बोलो भाई, विधान कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया ये? इस सर पॉइंट पर कोप्लेनर कॉन्करेंट। कोप्लेनर कॉनकरेंट है, तो आप इसमें जब सबमिशन ऑफ एफ एक्स लगाओगे, सबमिशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू 0 करोगे, तो बताओ जरा एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, बताओ। जो प्लस का है उसको प्लस का लेना है, जो माइनस का है उसको माइनस का लेना है, और 0 कर देना है। क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो। सर r माइनस टी sin थीटा। हाँ, आर माइनस टी साइन थीटा इजिकल टू 0। वेरी गुड, अभी सब आसान हो जाएगा। देखो, सबमिशन एफ वाई, और हम क्या बनेगी इक्वेशन वाई एक्सिस के लिए, बताओ। वाई एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। सर एक मिनट बता रहा हूँ। 1 मिनट क्या है यार, स्क्रीन पे देख के बताओ ना। वाई एक्सिस पे जो प्लस का जा रहा है वो प्लस का होगा, जो माइनस में जा रहा है वो माइनस का होगा। वाई एक्सिस पे सर प्लस में, आर प्लस टी। अरे वाई एक्सिस पे आर लग रहा है क्या? वाई एक्सिस पे आर लग रहा है क्या कहीं पे? वाई एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये टी कॉस थीटा लग रहा है, और एक डब्ल्यू लग रहा है। यस दिख तो रहा है ना, स्क्रीन तो क्लियर है ना बिल्कुल? यस सर। इतना टाइम क्यों लगाते हो यार? प्लस में कौन सा फोर्स जा रहा है, प्लस वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स जा रहा है, बताओ। सर टी जा रहा है। अरे टी जा रहा है कि टी कॉस थीटा जा रहा है? टी कैसे जा रहा है? टी cos थीटा, सॉरी टी सर, कॉस टी थीटा cos। जा रहा है ना। और माइनस वाई में कौन सा फोर्स जा रहा है? सर माइनस y में टी जा रहा है। कितना जा रहा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू जा रहा है यार, देखो स्क्रीन पे क्लियर डब्ल्यू। दिख नहीं रहा क्या? टी तो ये रहा, इधर जा रहा है टी। ये प्लस वाई एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस में टी कॉस थीटा जा रहा है। ये माइनस वाई एक्सिस है, इसमें डब्ल्यू जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सिया बताना बेटा, इक्वेशन क्या बनेगी? सर डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस का आएगा कि माइनस का डब्ल्यू आएगा? प्लस टी कॉस थीटा। एक एक करके बताओ, पहले कौन बता रहा, बताओ। सिया बता रही है क्या? एक एक करके बताओ, कौन बता सर रहा है डब्ल्यू सर इक्वेशन क्या? डब्ल्यू माइनस टी cos थीटा। अच्छा बेटा, डब्ल्यू प्लस में जा रहा है क्या? डब्ल्यू प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है? तो यार डायग्राम माइनस बताओ तुमको। टी माइनस माइनस डब्ल्यू। टी फिर cos थीटा माइनस। फिर ये टी कॉस थीटा प्लस में जा रहा है, तो टी कॉस थीटा प्लस का आएगा, प्लस का टी कॉस थीटा आएगा। ये डब्ल्यू जो है ये माइनस में जा रहा है, दिख क्लियरली बिल्कुल। तो ये माइनस का डब्ल्यू आएगा, और ये इक्वल टू 0 आएगा। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से सॉल्व कर दो। पर अगर एक भी फोर्स अगर प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं हुआ, तो आपको उसको साइन थीटा कोस थीटा में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन आपसे, ध्यान से देखना, पहले तो एक बात रट लो, ध्यान से सुन लो। जिस एक्सिस से एंगल लगा हुआ होगा वो उस एक्सिस का कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा आएगा, याद रहेगा। जिस एक्सिस से एंगल लगा हुआ है उसका कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा आएगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है ना? अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बना रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर, ठीक है? तो इस एफ को ब्रेक करना है आपको, तो इस एफ को ब्रेक करोगे तो एक तो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई कंपोनेंट आएगा। तो एक्स कंपोनेंट जो होगा एफ एक्स, तो हमने क्या बोला, एंगल जिससे चिपका हुआ है वो कॉस थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का एफ कॉस थीटा। ठीक है सिया, समझ में आ रहा है? और एफ वाई जो करोगे वो क्या आ जाएगा, प्लस का एफ साइन थीटा। ठीक है,
ऐसे ही आप देखो ये वाला कंपोनेंट, इसमें भी दो कंपोनेंट बना होगा, एक इधर बनेगा, Yes, sir. एक इस जगह बनेगा। ठीक है, तो एक का ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया। चलो इसमें बता दो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, जल्दी जल्दी बता दो जाओ, सर x में आएगा बोलो। प्लस प्लस f sin थीटा, आई मीन नहीं sin नहीं थीटा। सही हाँ है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। तो एंगल तो इससे चिपका हुआ है ना बेटा, वाई वाले से, तो वाई वाले में cos थीटा हाँ आएगा। तो बोलो वाई वाला यस कंपोनेंट क्या सर, आएगा, एफ वाई माइनस f माइनस एफ cos थीटा। आ रहा है cos समझ थीटा। में? एफ अपन एफ Yes, को ही तो sir. तोड़ रहे हैं, तो एफ तो आएगा ही सही उसके अंदर, है ना। अब जैसे इस वाले के कंपोनेंट बनाते हैं अपन, तो ये इसका y कंपोनेंट है, ये इसका x कंपोनेंट है। तो इस केस में बताओ तो x सर माइनस y माइनस माइनस एफ, y, एफ 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 को हाँ ब्रेक कर सॉरी, रहे हो ना। माइनस f हाँ माइनस f cos थीटा। अरे एंगल, एंगल किससे बन रहा है जरा देखना, एंगल तो y एक्सिस से बन रहा है ना, तो y एक्सिस वाला आएगा अच्छा cos x थीटा। हाँ सर sin sin थीटा, थीटा। सर सर sin मैं पहले थीटा। y का हाँ बोल रही थी। कोई बात नहीं। अच्छा y वाला बोलोगे तो y वाला भी माइनस एफ साइन थीटा आएगा। ठीक, ओ सॉरी, यस सर, साइन थीटा नहीं, cos cos थीटा। थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, माइनस एफ में आएगा और cos थीटा आ जाएगा। वेरी गुड। लो चलो आरम को बताने दो। लो आरम, इस वाले में x का कंपोनेंट बताओ क्या आएगा। सर x का हाँ इसमें आएगा सर माइनस f cos थीटा। माइनस एफ cos थीटा, वेरी गुड। और y वाला कंपोनेंट बताओ बेटा क्या आएगा। सर प्लस f हाँ बोलो, प्लस है sin थीटा। साइन थीटा। एक अगर cos थीटा है तो दूसरा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। चलो लास्ट वाला बता दो, ये वाला, या आप चाहो तो पहले ये देख लिया करो कि एंगल किससे चिपका हुआ है। चलो इसका x यस कंपोनेंट क्या होगा बोलो। सर x कंपोनेंट होगा माइनस f sin थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। मैं वही सोच रहा था यार, आराम क्यों नहीं आंसर कर पा रहा, इससे तो आंसर आसानी से कर देता है। एफ वाई का बताओ क्या आएगा। सर प्लस f cos थीटा। प्लस एफ कॉस थीटा, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। इस तरह से अपन फोर्सेस के कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कंपोनेंट क्यों करते हैं अपन, कंपोनेंट की जरूरत क्या है, जरूरत आपको मैंने यहाँ पर बताई है कि फोर्सेस को आप तभी बैलेंस कर सकते हो, फोर्सेस को आप तभी बैलेंस कर सकते हो जबकि वो प्रिंसिपल एक्सिस में हो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं हुए तो आप फिर उनको बैलेंस भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स प्रिंसिपल एक्सिस में ना हो उसको ऐसे cos थीटा sin थीटा में आप तोड़ लेना। ठीक है। अच्छा अरहम, आपको तो पता है ना, टेबल मैंने सिखा रखी है, टेबल आती है ना आपको। यस सर। है ना यस सर। टेबल, एक बार और भले ही मैं टेबल बताता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक, और पूरा लेक्चर अपना अपलोडेड है चैनल पे, है ना, वहां से आप देख लेना विधान। देखो जो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, cos फिर होता है टेन थीटा। tan थीटा। टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है। टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है। कॉट थीटा के बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, उल्टा होता है उसका। और इसके बाद आता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, इस तरह से आपके पास कितने आ गए, ये रेशो 6 रेशोज होते हैं। ठीक है। तो इन 6 रेशोज की कुछ एंगल्स हैं जिस पर की वैल्यूज अपन एक टेबल से लर्न कर सकते हैं, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो पूरा लेक्चर है वो चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, पूरा तो अभी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो जैसे आपके ये जो थीटा है ना, थीटा क्या करता है कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री है, जैसे 30 डिग्री है। ठीक है, फिर हो गया आपके 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री के बाद हो गया 60 90 डिग्री, डिग्री। और 60 डिग्री के हाँ बाद हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको काफी इजीली आप लर्न कर सकते हो। अभी बताता हूँ मैं कैसे लर्न करोगे। मैं लाइंस प्लॉट कर दूँ ये सारी, तो आपको पूरी टेबल हो जाएगी। वैसे तो अपन को तो cos थीटा sin थीटा चाहिए। ठीक है, तो देखो आप, देखो सिर्फ फर्स्ट वाली आपको याद रखनी है, थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दे तो साइन 0 कितना होता है, 0।
थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दे तो साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, और साइन 90 होता है 1। तो आपको ओनली ये पहला वाला जो है वो याद रखना है। थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। अगर साइन थीटा 0 हो तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो अगर थीटा 30 डिग्री हो तो साइन 30 1/2 हो जाएगा, अगर थीटा 45 डिग्री हो तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा, अगर थीटा 60 डिग्री हो तो साइन 60 क्या होगा, √3/2 हो जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 क्या होता है 1। अब क्या करते हैं अपन, इसको उल्टा पकड़ते हैं, यहाँ से 1 से इसको पकड़ो और फिल कर दो, उल्टा फिल कर दो। तो cos 0 उल्टा पहले पूरा लिख लो, ठीक है, 1 आएगा, 1 के बाद आएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 0। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे करके cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, cos 30 हो गया 1√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 कितना हो गया 0 हो गया। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यानी इससे इसको डिवाइड कर दो तो 0 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे √3 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे 1/0 तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, यानी 0 का उल्टा करो 1/0 तो 1/0 कितना आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 1/∞, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ऐसे सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा कर दोगे 1 आ जाएगा, √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2, 1/2 का करोगे तो 2 और 0 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/0, जो कि आपका क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा का उल्टा, तो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 आ जाएगा, जो कि क्या होगा इन्फिनिटी होगा, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का हो जाएगा √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बनती है। देखो इस टेबल में हमने सिर्फ कहाँ तक की वैल्यू बताई हुई है, इस टेबल में हमने आपको बताई है कहाँ तक, 90 तक, पर आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, वो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वो लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका यूज क्या है, ठीक है, तो इसका यूज मैं बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर फोर्स दे रखा है 4 न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा है बेटा, 4 न्यूटन दे रखा है, और ये जो एंगल है ना थीटा, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो बताओ कितना होगा। अगर आपका ये जो फोर्स है वो 4 न्यूटन है और एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका, कौन बताएगा फटाफट जल्दी से। तो सर न्यूटन जैसे फोर्स, तो यहाँ पे अपन ने एफ लिख रखा है, वहाँ पे 4 लिख देंगे, हाँ, और ये क्या आ जाएगा कॉस, और कॉस हो So जाएगा 2 अपना √3. 30 डिग्री आ जाएगा, 2√3। है ना, तो ये आ हाँ जाएगा 4 इंटू कॉस 30 कितना था, √3/2 होता है, 2 2 जा 4, तो 2√3, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। अच्छा ये बताओ एफ वाई कितना आएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये साइन 30 हो जाएगा, टेबल देख लेना, साइन 30 कितना था, 1/2 2. होता है, हाँ 2, और यूनिट क्या है, न्यूटन, 2 न्यूटन, समझ में आया। तो ये यूज है, टेबल से देख देख के आप आंसर कर सकते हो। जैसे ये थीटा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, जैसे मैं F इजिकल टू कर देता हूँ 20 न्यूटन, F इजिकल टू क्या है 20 न्यूटन है, और थीटा इजिकल टू क्या है 60 डिग्री है, तो आप बताओ एफ एक्स कितना आएगा, तो एफ एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ मतलब 20 और साइन 60, तो ये आंसर कर लेना कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका cos 60, तो ये आंसर कितना आएगा यहाँ पे, -20 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा माइनस के 10√3 न्यूटन, ठीक है। इसको करोगे तो 20 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। आया समझ में।